वाई यूज़ ए मास्क, कवर इस्तेमाल क्यों करें, एंड व्हाट इट फिल्टर्स, और वो क्या चीज़ रोकता है, छानता है या पुनता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों का साइज़ जो है किस तरह है। मिसाल के तौर पे एक टेबल टेनिस का बॉल जो है प्लास्टिक है, वो 40+ मिलीमीटर का है। उसकी पैमाइश जो है, उसकी मोटाई जिसे कहते हैं डायामीटर या साइज़ कहें, तो वो 4 सेंटीमीटर है। वो तकरीबन 1.575 इंचज़ हो जाता है, जो कि आम तौर पर दरमियाने दर्जे के कद के शख्स की सबसे छोटी उंगली का 2/3 होता है। मेरी उंगली का भी 2 पोटे जो हैं वो 4 सेंटीमीटर बन जाते हैं। उसके मुकाबले में एक सिलेंडरनुमा चीज़ भी सामने बना दी है, जिसको भी कोई तकरीबन 4 सेंटीमीटर आप लाइन से देख सकते हैं। उसको ब्लू कलर कर दिया, जैसे वाटर फिल हो सकता है। अब एक और गोल चीज़ जो है, आप आम तौर पे देखा होगा अपनी इस गिरदोनवा में, जो टेनिस बॉल है उसको सैम रबड़ बॉल भी कहते हैं। उसका डायमीटर या साइज़ है वो 2.57 से लेकर 2.70 इंच तक होता है, और सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। आप नुमाइश कर सकते हैं उसको हाथ में पकड़कर। उससे बड़ा जो है फुटबॉल है, वो आमतौर पर अक्सर और बेशतर लोगों ने देखा है, खेला भी होगा। तो इसका साइज़ जो मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं, एक साइज़ 5 है जो कि उसका जो है डायामीटर या जिसको मोटाई कह सकते हैं 22 सेंटीमीटर जो है वो होता है। ये तो गोल चीज़ें थी, और एक आपने पहले सिलेंडर भी देख लिया। अब मसला ये है कि ये जो चीज़ें हैं गोल इसलिए बनाई हैं कि हम बेशतर चीज़ें गोल फॉर्म में हैं। दूसरी लाइन भी हो सकती है, कुछ चपटी भी हो सकती हैं। अब एक रिंग आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो है, वो उसका 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर उसका सुराख जो है वो है। अब सवाल यह है कि इसमें से कौन सा बाल नहीं गुज़रता। टेनिस बॉल तो आराम से गुज़र जाएगा कि नहीं। टेनिस बॉल इसमें से इसलिए नहीं गुज़र सकता कि वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा है। फुटबॉल भी नहीं गुज़र सकता, इसलिए रेड लाइनें लगा दी हैं कि वो बाउंस बैक हो जाएगा, उस सुराख से गुज़र नहीं सकता। इस सुराख में से सिर्फ आपका जो है टेबल टेनिस बॉल गुज़र सकता है। मसला ये है कि घर में हर वक्त अक्सर जगह पे हवा में चीज़ें उड़ती हैं, मिट्टी और डस्ट और दूसरी चीज़ें हवा में होती हैं। तो फिल्टर क्या कर सकता है, आपकी जो छाननी है, या जिसे मलमल का कपड़ा आमतौर पे लोग पुराने दौर में इस्तेमाल करते थे बुनने के लिए। अब मौजूदा तहकीक में लोगों ने जो चीज़ें डेवलप की हैं, फ़िल्टर डिफरेंट किस्म के हैं। जो घरों की अमूमी तौर पे डस्ट होती है, उसको 0.02 माइक्रोन के जो छोटे छोटे ज़रात हैं, पार्टिकल, उनको कितने फ़ीसद रोक सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हस्पताल में ऑपरेशन मास्क इस्तेमाल करते हैं, उसमें जितनी हवा दाखिल करते हैं और जो बाहर निकलती है, उसकी जो है इस्तेदाद जो है वो 99% या 89% तक वो उसमें से ब्लॉक कर देता है पार्टिकल्स को, और 11% उसमें पोरस होती है वो लेयर, इसलिए वो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा जो है, जो वैक्यूम क्लीनर है, जिनके हर घरों में कालीन बिछे हुए हैं, उसके अंदर जो फ़िल्टर है, जब बाहर से जब हवा और गंद खींचते हैं तो फ़िल्टर बाद में जो हवा निकालता है वो 86% हवा क्लियर होती है। वो पार्टिकल इतने रोक सकता है उसको, 86% गंद जो है बाहर वाला। टी शर्ट जो मिक्स क्लॉथ है, वो 70% इस्तेदाद है वो उसकी जो है डस्ट या गंद को रोकने की, इसलिए सिल्क जो है वो 54% लिखा हुआ है। अब जो 3 लेयर जो है मास्क, जो आमतौर पे सर्जिकल में, हॉस्पिटलों में, क्लिनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ये है कि जब आप सांस लेते हैं उसको इन्हेलेशन कहते हैं। तो जो यूरोप DIN जो है, जर्मन जो है इंटरनेशनल नॉर्म है, EN नॉर्म है, वो 149/2001 से है। तो इन्हेलेशन जो है वो स्टैंडर्ड जो है, इस जो आपका मास्क है वो
30 से 95 से 160 लीटर पर मिनट उसमें से हवा गुजरनी चाहिए। जब आप सांस बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं, तो उसका रेट जो है मास्क में से 30 to 95 और एवरेज जो है 95 लीटर पर मिनट वो जो फ़िल्टर लगा हुआ उसमें से हवा निकलनी चाहिए। ये फ़िल्टर के लिए कंडीशन लगाई गई हैं। अब जो पॉलिएस्टर के जो है पॉलीप्रोपिलीन के मास्क हैं जो फ़िल्टर करते हैं, वो आप शक्ल में देख रहे हैं, 3 लेयर कहते हैं इसको। के जो है वो क्लिनिकल के लिए है, N95 जो है इंडस्ट्रियल नॉर्म है, FP2 जो है वो यूरोपियन नॉर्म है, NH जो नॉट रीयूजेबल है। 3 लेयर्स में जो है पहली लेयर आप देखें, थर्ड लेयर है PP पॉलीप्रोपाइलीन नॉन वोवन है। ये एक प्लास्टिक की शीट है जिसको जो है एयर ब्लो करके ब्रीक उसमें पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, सुराख प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड लेयर है, ये भी मेल्ट ब्लोन फिल्टर पेपर है, ठीक है ना, ये भी प्लास्टिक की शीट है, पॉलीप्रोपाइलीन है। और फर्स्ट लेयर जो है ये थोड़ी सी जो है स्मूथ है ताकि आपके चेहरे के ऊपर रगड़ और चीज़ें पैदा ना करे। ये जो मास्क है ये आपके मुंह से जो कतरे हैं वो बाहर गिरने से रोकता है ताकि जब हर शख्स बात करता है उससे भी थोड़े से छोटे छोटे कतरे निकलते हैं, दूसरे के मुंह पे ना गिरे या फैले ना। डॉक्टर जो है, डॉक्टर मैंने लास्ट वीक किसी से पूछा, मुझे पता था पर फिर भी कंफर्म किया कि वो मास्क लगा के आया, तो मैंने कहा भी तुम्हारा मास्क क्या रोकता है? तो वो कहता है ये सिर्फ यही रोकता है कि मेरे मुंह से छींटे बाहर ना पड़ें। तो ये तो मुझे ही पता था पर कंफर्म कर लिया उससे। अब राइट साइड पे जो है एक मास्क है, ये DIY लिखा हुआ है, डाई टाइम। ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपने पेंट या ऐसी चीज़ें करनी हो या जहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। ये बर्मिंघम की कोई कंपनी है, ये FP2 मास्क है। जो ब्रिक डस्ट है, ईंटों की मिट्टी कंक्रीट से उठती है, पॉलिएस्टर है, सैंड ऑफ वुड है, और मेसन और मेटल वर्क के जो लोग काम करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें आप देख सकते हो कि पीले कलर का जो है येलो कलर का एक फ़िल्टर लगा हुआ है। बाकी हवा इसी से आनी है, इसी से जानी है, बाकी सराउंडिंग एरिया से कोई वेंटिलेशन हवा नहीं आती जाती। तो ये जो पार्ट ये जो FP2 फ़िल्टर है ये 2 से 5 माइक्रोन फाइन डस्ट फाइबर और जो है ऐसी स्मेल्स को वो रोकता है। ये गाड़ियों को कलर करते हैं, दूसरी इंडस्ट्री जगह पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें कि ये जो 95 मास्क है ये क्या करता है, ये जो है 95% जो है पार्टिकल जो है 0.3 माइक्रोन के उनको स्टॉप कर सकता है। और जो है डिफरेंट किस्म की जो डस्ट है, फॉर एरोसोल जो है ज़मीन की जो मिट्टी उड़ती है ज़मीन से ऊपर से, उसको भी एरोसोल कहते हैं। एटमॉस्फेयर में हर जगह होती है, जब सूरज की डायरेक्शन में देखें तो कमरे से ज़र्रात उड़ते नज़र आते हैं। और लिक्विड भी हैं जिसको PM10 माइक्रोन के साइज़ के कह सकते हैं। तो ये जब 0.3 को रोकता है तो 10 उससे बड़ा है तो वो तो लाजमी तौर पे उससे ब्लॉक हो जाएगा। अब उससे जो है फाइन एटमॉस्फेयर पार्टिकल जो हैं वो और छोटे हैं, जैसे गाड़ियों के पीछे से धुआं निकलता है या लकड़ियां जलाने से या जो भी आप जहाँ भी फ्लेम होगा वहाँ से भी पार्टिकल जो है निकलते हैं, वो तकरीबन 2.5 माइक्रोमीटर तक होते हैं कमोबेश। उनको भी स्टॉप कर देगा। बायोलॉजिकल जो है बियोलॉजी सब्सटेंसेस जो बैक्टीरिया हैं और स्मोक है हवा में, उसका साइज़ जो है 10 से 1000 माइक्रोन तक होता है, माइक्रोमीटर तक। पोलन जो है, जो जिनको पोलन एलर्जी होती है, जब दरख्तों की नमूद का वक़्त होता है तो पीला पीला मटेरियल जो है हवा में उड़ता है। जगह पे आप देख सकते हो उंगली फेर के कपड़े पे, जिस्म पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ा होता है, हवा में उड़ रहा होता है, इसको पोलन कहते हैं। ये नाक में चला जाता है, लोगों से वहाँ से इरिटेशन पैदा करते हैं, आँखों में पानी आता है। तो ये बहुत एक मुहलक बीमारी ये भी है। ये पोलन का साइज़ 15 से 2500 माइक्रोमीटर हो सकता है बड़े बड़े का। खुशबू जो है और बदबू जो है वो 2.3 में आती है, और एलर्जीज जो हैं वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ये है जो FP2 मास्क रोकता है। एक वेब साइट है जो survivo.ch स्विट्ज़रलैंड का है। उन्होंने लिखा है कि 3M कंपनी कहती है कि जो फ़िल्टर FP2 है उनका
वो 94% 94% जो है पार्टिकल्स को रोक सकता है, जिसकी जो है तकरीबन 0.6 माइक्रोन साइज तक वो रोक सकता है। अब ये था कि जो FP2 जो आम मास्क हैं जो कमर्शियल अवेलेबल हैं वो क्या रोक सकते हैं, गोल पार्टिकलों को रोक सकते हैं, उस साइज़ के छोटे या बड़े को कैसे ब्लॉक करेंगे, छानेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो गोल चीज़ें थी, ठीक है ना। अब कोई लंबूतरी चीज़ें भी हो सकती हैं, गोल भी हैं पर लंबी भी हैं, लंबाई उनकी ज़्यादा है। जैसे ह्यूमन हेयर है, उसकी थिकनेस जो है वो कैसे हो सकती है। नॉर्मली जो है इंसान का जो बाल का है उसका डायमीटर जो है 1/1000 जो है 1 इंच का हो सकता है। अब 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब उसको जब डिवाइड करके थोड़ा सा इधर उधर खेलेंगे तो आपको जवाब में निकलेगा 25.4 25,000 या 4 माइक्रोन जो है उसकी मोटाई है, ठीक है। अब फाइन फ्लैक्सन जो है वो बहुत अच्छे फाइन बारीक बाल जो हैं वो 1/1500 से लेकर 1/500 1 इंच का होते हैं, वो बहुत बारीक हैं। और जो ब्लैक बॉल हैं वो 1/450 से लेकर 1 को 140 तक तकसीम करें तो वो उनकी मोटाई आ जाती है। ये जो 1/140 ऑफ इंच है ये 181 माइक्रोमीटर बनता है तकरीबन। अब बाल की मोटाई जो है 17 से 181 माइक्रोमीटर है, पर यूरोपियन में बाल बारीक भी होते हैं, उनकी मोटाई और है। अब 1 माइक्रोमीटर क्या है या 1 माइक्रोन क्या है, ये 1 मीटर का 1 मिलियन हिस्सा है, छोटा है। अब इस मुवाजना तो ये करना था कि जो बाल जो है आपका इंसानी बाल जो है आपने देखा है, ऑब्ज़र्व किया, हर बंदा कर सकता है, कहीं भी जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आपको पता चले कि चीज़ मोटी या पतली कितनी, आपके जिस्म पर आपके सराउंडिंग में एक सबसे पतली चीज़ जो आपको ज़ाहरी नज़र आ रही है वो बाल है। अब किसी का मुवाजना करना हो तो उसी चीज़ से करते हैं जो आपको नज़र आती है, आप फील कर सकते हैं। बाल आपने देख लिया वो 17 से 181 माइक्रोन तक है। अब वायरस जो है जो आमतौर पर फैला हुआ है उसकी शक्ल रॉड भी हो सकती है, जैसे उंगली है, फिलामेंट भी हो सकती है, बारीक हो सकता है, फुटबॉल शक्ल का गोल या टेबल टेनिस बाल या टेनिस बाल की शक्ल देख लो। पर इस सफ़ियर में उसमें फ़र्क यह है कि इसके ऊपर 20 टुकड़े होते हैं तकरीबन, जिसको आइसो एहेड्रल कहते हैं। अब वायरस का डायमीटर जो है या मोटाई जो है वो 20 से 750 नैनोमीटर हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, बड़ा ख़ानदान है ये। और इसकी लंबाई जो है 700 से नैनोमीटर तक है। अब वायरस भी ऐसी है, जब आप कहीं ख़त डालते हो तो ख़त डालने के बाद जो लिफाफा डालते हैं, ठीक है ना, ख़त लिखने के बाद उसको एनवेलप कहते हैं। तो इसलिए एनवेलप वायरस की किस्में हैं, जिसमें आपका यरकान का वायरस सी है, HIV को कहते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंट वायरस है, ठीक है ना। इसका डायमीटर 100 से 120 नैनोमीटर है, 120 तक होता है। इबोला जो है, जो अफ्रीका में वायरस फैला, इबोला एक दरिया है कॉन्गो में, उसके पानी से या कहीं फैलाया गया या फैला, तो इसका जो डायमीटर मोटाई है 80 नैनोमीटर है और इसकी लंबाई जो है तकरीबन 14 माइक्रोमीटर है। और जो ये नया वायरस फैला हुआ है जिसको कोविड-19 कहते हैं, ये सीवियर एक मॉडिफिकेशन है जो पुराना सार्स फैला था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, ये लोगों की तिब्बी इस्तिलाहात में है। इसका डायमीटर जो अभी हर जगह मशहूर किया जा रहा है वो 60 से 140 नैनोमीटर है। वो आप ऐसे शक्ल देख लें जो आगे बनी हुई है क्रोमसी। जब वायरस इतना छोटा होता है तो इसको कैसे देखें, ये जो नैनोमीटर है 1 अरब गुना छोटा है 1 मीटर का, ये इधर आप देख रहे हैं रेड में भी लिखा हुआ है। जब वायरस इतने छोटे होते हैं उनको कैसे देखेंगे, तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जब वायरस 200 नैनोमीटर से छोटा होगा तो सिर्फ इसी से आप देख सकते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है, आँख से आप नहीं देख सकते।
ये तो था कि आपने वायरस को देखा कि वो नैनोमीटर में है और बाल भी है, तो आप उससे मुवाजना कर सकते हैं कि बाल से भी बहुत ज़्यादा बारीक है। अब ये है कि अगर वो बाल से बारीक है, ठीक है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या जाएगा, कैसे जाएगा। वाटर एंड इट्स मालिक्यूल जो है, पानी और इसके मालिक्यूल, मतलब मालिक्यूल उसका एक छोटा ब्लॉक है। अब 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 20 कतरे जो पानी हैं वो तकरीबन 1 मिलीलीटर होता है। तो आप इसको जब डिवाइड एक दूसरे से 20 से करेंगे दोनों तरफ से, तो एक ड्रॉप तकरीबन 0.05 मिलीलीटर होता है। आप तकरीबन दाएं तरफ देखो तो एक जग मैंने बनाया जिसमें पानी में थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया ताकि नज़र आ जाए फ़ोटो में। जहाँ पे 0.5 लिखा है, इसका मतलब ये आप ऊपर देखें स्केल पे 1 लीटर है, ये 0.5 जो है आधा लीटर है। आधा लीटर को 500 ml में लिख दिया है कि ये 500 मिलीलीटर है, क्योंकि लीटर को 1000 के हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए उसको ये 500 मिलीलीटर कहते हैं। छोटी शीशी में भी ये ऐसे ही पानी डाला है। छोटी शीशी जो है 10 ml है, ये 1/100, मतलब 100 गुना छोटी है लीटर से, 100वां हिस्सा है 1 लीटर का। ये जो शीशी है ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर जो है वो डायामीटर है, और पानी जो है उसमें तकरीबन 4.5 या 4.6 तक जाता है। तो ये तकरीबन 10 ml पानी इसमें डाला हुआ है। ये आप इससे मुवाजना कर सकते हैं कि बड़ा एक हाफ लीटर जो आपके पास था, और ये उसका 1 लीटर कितना हो सकता है, आधा कितना हो सकता है, और उसका 1/100 हिस्सा कैसा हो सकता है, और 1/1000 हिस्सा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। इससे आप अपनी नज़र से चीज़ों को सोच के, ऑब्ज़र्व करके, सोच के रिकॉर्ड कर सकते हो कि कैसे वो नज़र आती हैं चीज़ें, कैसे आप उनको फील कर सकते हो। ये तो पानी का बड़ा आपको नज़र आ गया। अब पानी जो है एक मालिक्यूल जो है पानी का, वो बहुत एक छोटी सी चीज़ है। वो तकरीबन 3 × 10 की ताकत मानी सही, ये तो बहुत मिलीलीटर का बहुत छोटा हिस्सा है। तो अब मैंने एक ग्रीन बॉक्स बना दिया। देखो ये ग्रीन बॉक्स जो है ये एक आपका कमरा समझो, कमरे को मैंने छोटा कर दिया है। 2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और 2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। तो ये 2 × 2 × 2 करोगे तो वो 8 क्यूबिक सी जिसको कहते हैं वो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 3 मरतबा उसकी हाइट होती है। तो ये इस कमरे की जो है वो जितनी वो जगह घेरता है वो बताता है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब है। आम तौर पे आपके घरों में कमरा जो है 10 फुट ज़रब 10 फुट, और उसकी ऊंचाई भी 10 फुट होती है। तो आप 10 × 10 × 10 करोगे तो 1000 क्यूबिक फुट हो जाता है, ठीक है। वो बड़ा कमरा है, आप समझो कमरे में एक आपने छोटा एक डब्बा बना दिया है या खुड्डा बना दिया है, वो ऐसी चीज़ है। 1 मिलीलीटर जो है वो 1 लीटर का 1000वां हिस्सा होता है। यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हो कि लीटर से मिलीलीटर, और फिर उससे और छोटा जो है पानी का कतरा कैसे जो है, एक कतरा जो है मतलब 0.05 मिलीलीटर बहुत छोटा बनता है, और उससे छोटा भी कतरा हो सकता है। यहाँ से तो आपको कतरे का अंदाज़ा हो गया कि एक कतरा जो है 0.05 मिलीलीटर हो गया। अब यह है कि जब चीज़ें आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बाल थी या कोई भी चीज़ है, उनको किसी जगह में बंद कैसे करना है, पैक कैसे करना है। तो ये जो पहले मैंने टेनिस बॉल दिखाए थे आपको, ठीक है, जो टेनिस बॉल 3 हमने रखे हैं वो आप देख रहे हैं नीचे फुट्टा रखा हुआ है। तो 3 बॉलें जब रखी हैं तो वो उनका जो जगह वो लंबाई में रोक रहे हैं वो 19.62 से लेकर 20.58 सेंटीमीटर तक वो 3 बार रोक रहे हैं। अब उनको एक सिलेंडर नुमा डब्बे में डाल दिया जो कि ख़रीदा हुआ है मैंने, ठीक है। अब डब्बे को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं ताकि उसमें से घुस सकें। अब जितना उसका बाल का जो है डायमीटर था उससे थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस डब्बे की चौड़ाई भी ज़्यादा है और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ताकि आराम से बाल उसमें से डाले और निकाले जा सकते हैं। ये तो था किसी चीज़ को कहाँ कैसे डाल सकते हैं। अब अगर मुंह में से कतरा जो है लोगों ने जो रिसर्च कर दी 5 से 20 माइक्रोमीटर है, वो कहते हैं 1 से 2 मीटर वो
सफ़र करता है हवा में, ठीक है। अब एक वायरस अगर ले लें जो 20 नैनोमीटर का उसका मोटाई है, तो एक कतरा जो है 20 माइक्रोमीटर का हमने ले लिया नीचे। 20 माइक्रोमीटर जो है वो 1000 नैनोमीटर है। तो जब 20 को 20 से तकसीम करेंगे साइज़ों को, तो हमारे पास तकरीबन 1000 वायरस जो है वो इस जो है 20 माइक्रोमीटर वाले कतरे में हो जा सकते हैं। कमो बेश भी होंगे, ठीक है ना। बात यह है कि अगर तो सख्त बहुत होंगे तो पैक में मुश्किल होगी, अगर थोड़े से वो फ्लेक्सिबल होंगे तो ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, लंबूतरे भी हो सकते हैं। अगर वायरस जो है वो 70 नैनोमीटर का हो तो इसी 20 माइक्रोमीटर वाले कतरे में तकरीबन 285 वायरस जो है पैक हो सकते हैं। तो तब्दीली हो सकती है साइज़ों के हिसाब से, है ना, सख्त है, नरम है, ये कोई पक्की है नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन इतने के वायरस हो सकते हैं कतरे में 1000। अब जो है मास्कों की एक और किस्म है जिसको N98 या FP3 कहते हैं। ये कोई 99.5% जो है चीज़ों को रोकता है, पर प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये फिर थोड़ी देर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद सांस में मुश्किल पैदा हो जाती है। अब ये जो 5 लेयर वाला है, इसमें लेयर 1 जो है वो बहुत स्मूथ, वो जो बहुत नरम होती है ताकि मुंह को तकलीफ़ ना पहुंचे रगड़ से, ठीक है। ये भी पॉलीपरपाइन लेयर है, इसमें सांस लेने में होगी। 2 नंबर पे जो है इलेक्ट्रोचार्ज लेयर है, ये जो है 0.25 वाले जो है डस्ट और बैक्टीरिया पार्टिकल रोकती है। लेयर नंबर 3 जो है ये भी पॉलीपरपाइन है, इलेक्ट्रोचार्ज है, चार्जिंग से जब रगड़ पड़ती है, ये जो प्लास्टिक है जब रगड़ता है तो वहाँ पे चार्ज होता है, वो चार्ज की वजह से जो है वो बैक्टीरिया वगैरह मरते हैं। तो चौथे नंबर पे एक्टिव कार्बन लेयर है जो है फिल्टर करती है बहुत सारा, जो मैंने ब्लैक शो कर दिया है। और सबसे बाहर जो है हवा के लिए जो लेयर है वो 5 है, वो PP लेयर है, वो उसको ग्रीन है, वो कोई भी कलर हो सकते हैं, मैंने तो सिर्फ आपको फ़र्क दिखाने के लिए लिखा है। ये जो मास्क है, ये जो क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल और ऐसी जो बहुत सारी और चीज़ें हैं फाइन पार्टिकल, उनको रोकता है, इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल होता है। तो एक जर्मन कंपनी है यूवैक्स, वो जो FP3 मास्क का नंबर मैंने लिख दिया E7317, वो कहते हैं ये रीयूजेबल है, पहले वाले नहीं थे। रीयूजेबल का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ वो फ़िल्टर वाले छोटा सा जो है वो रिप्लेसेबल होता है, बाकी सारा कवर वही रहता है। इंडस्ट्रियल फाइन डस्ट वगैरह को वो ब्लॉक करते हैं, ये तकरीबन 0.6 माइक्रोन तक। अब मटेरियल जो यूज़ करते हैं आजकल लोग कमर्शियल तौर पे, वो पॉलीपरपाइलीन है, पॉलीप्रोपीन, ये कंपाउंड है केमिकल, जो हीट के साथ जो है वो प्लास्टिक फॉर्म में उसका मेल्ट कर लेते हैं, तो उसका सिंगल मालिक्यूल जो है C3H6 है। N का मतलब पोली का मतलब जितने नंबर होंगे आगे। जब उसके ग्रेन बनाते हैं, जैसे गंदम के ग्रेन है या ऐसे, तो वो उसकी जो है ना जो सख्ती जो है वो 946 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और इसको जो मेल्ट को होता है बिल्कुल तो 160 पे हो जाता है। इसके जो कपड़े हैं जो अवेलेबल हैं, वो जो इसमें शीट में इस्तेमाल करते हैं उसको फ्ली शीट कहते हैं। बेसिक जो है वो 24.5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर जो है, 1 मीटर ज़रा 1 मीटर का कपड़ा हो तो वो 24.5 ग्राम उसका वेट होता है, वज़न होता है, जिसको PFE 25 भी लिख देते हैं। इसमें जो है फ़्लो जो है 32 लीटर पर मिनट हवा गुजरती है, और रुकावट जो है वो 2.8 मिलीमीटर जो है वो पानी को रोक, उसकी रेजिस्टेंस है। तो कहते हैं ये 95% एफिशिएंसी है इस शीट की जो फ़िल्टर में इस्तेमाल करते हैं। डाटा अवेलेबल है, चेक भी कर सकते हैं, ये तो कमर्शियल बात होगी। अब ये है, ये तो आजकल जो बड़ी कंपनियां बना रही हैं, ठीक है ना, उन्होंने तो देखना है कि सस्ती चीज़ कहाँ से मिल रही है और इजी अवेलेबल है। ये तो वो है, सारी पॉलीमर की चीज़ें हैं। इसका मुतबादल जो इस्तेमाल कर सकते हैं ख़वातीन, कपड़ा शिफॉन का इस्तेमाल करती हैं, जो दुपट्टों पुराने दौर पे, ठीक है ना, कवर में हिजाब में इस्तेमाल करती, 2 कवर वाला सामने फेस पे लगा लेती थी। तो इसका भी ये है 25 ग्राम पर स्क्वायर मीटर वाला कपड़ा है, ये सबसे पतला है, जिसमें 50% पोलिएस्टर है और 50% नायलॉन है। ये हिजाब और बुर्का के सामने जो इस्तेमाल करते हैं चेहरे पे, ये वो कपड़ा हो सकता है।
फिर उससे थोड़ा सा थिक है, ठीक है। ये पोलिएस्टर पीई पोलिएस्टर के लिए जो 80 ग्राम पर स्क्वायर मीटर है, ये मोटा है। ये ख़वातीन शर्ट, कपड़ों, रॉक टॉप्स और शाल में इस्तेमाल करती हैं। और थिक जो है सिंथेटिक कपड़ा पोलिएस्टर है, वो 150 ग्राम पर स्क्वायर मीटर है। उसमें तो सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। पोलिएस्टर जो फाइबर है उसमें मिनिमम 85% जो है 85% जो है पॉलीमर ईस्टर और जो है कार्बोलिक एसिड का उसका होता है, इतना होना चाहिए। बाकी जो है 15% जो है दो और चीज़ें हैं, टेरिपेथेटिक और जो है हाइड्रो ऑक्सी बेंजोइक एसिड, इनका मिक्स अपनी मर्ज़ी से लोग कम और बेश कर लेते हैं। अब जो है ये तो था जो सिंथेटिक जो है ना, वो जो है इस्तेमाल करते हैं। कॉटन ओरिजिनल 100% या मिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडमेड मास्क जो है कवर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब 130 ग्राम पर स्क्वायर मीटर वाला कपड़ा या 160 ग्राम पर स्क्वायर मीटर वाला 100% कॉटन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जो है हमने खुद बनाया है। ये कर्टन का कपड़ा है जिसमें 65% पॉलिएस्टर है और 35% कॉटन है, और इसकी जो है तकरीबन 180 ग्राम पर स्क्वायर मीटर है। मतलब 1 मीटर जब करें तो उसका वज़न जो है 180 है तकरीबन। ये एक लेयर है। दूसरी लेयर जो है वो तकरीबन सिंपल कॉटन है जो कोई 40-50 ग्राम की हो सकती है। इन दो लेयरों को फोल्ड करके हमने ऐसे ही मास्क बना लिया जैसे वो है। तो आप अपनी मर्ज़ी से मास्क बना सकते हैं। असल में ये है कि आपको ऑब्ज़र्व करना है, मुशाहदा करना है, फिर आपने सोचना है कि मुशाहदा किया ये मसला है, फिर आपने सोचना है मसले का क्या क्या हल हो सकता है, और फिर सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, अपने मसले ख़ुद हल करने की कोशिश करें सराउंडिंग में, घर में। अब मास्क टाइप या कवर टाइप जो हैं वो कौन सी हैं? मिनी मैंने इसको ऐसे लिख दिया अपनी मर्ज़ी से। MNC का मतलब है माउथ नोज़ कवर। ये माउथ नोज़ कवर जो है वो क्या रोकता था? वो डस्ट जो है सामने से हवा में जो है स्मेल जो है और पार्टिकल जो हैं जो गैर ज़रूरी हैं वो आपके सांस में ना आए, मुंह में ना जाएं, और कतरे एक दूसरे के मुंह से जो गिरते हैं वो आपके मुंह में दाखिल ना हो, मुंह पे ना लगें। ये जो था पुराना। अब जो है 4 हेड प्लस M जो है ये जो है आई से लेकर ठीक माउथ, नोज़ और किन जो है आपकी वहाँ तक जाता है। ये वो पुराना बुर्का स्टाइल है जो आपके 4 हेड से लेकर नीचे तक लटका होता था। ये फिल्टर्ड फ्लो जो करता है इंश्योर हेल्थ बाई पर्सन। इसमें यह था कि आँख में भी कोई चीज़ नहीं कर जाएगी जब अंधेरी हो। जब तेज़ हवा चलती है तो उसमें मिट्टी के और बहुत ज़रात आते हैं दरख्तों के और दूसरे तीसरे, वो आँखों में डल जाएं तो आँख नहीं खुलेगी, तो आप आगे देख नहीं सकेंगे। तो ये जो कवर था ये आँख, मुंह, नाक तीनों चीज़ों को रोकता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ ना डल जाए जो आपको जिस्म को नुकसान पहुंचाए और आपको कोई मुश्किल पड़ जाए। अब हेड किन जो है सर को ढांपने का कवर क्यों ज़रूरी था? सर का इसलिए है कि हवा में और गंदगियाँ होंगी, कोई कीड़े मकोड़े उड़ रहे हों, छोटे बारीक उनके जरासीम हों, वो अगर बालों में बैठ जाएंगे तो बालों को धोना थोड़ा सा मुश्किल है। जिनके बाल बड़े होते हैं, ख़वातीन हो या मर्द हों, तो उसको रोकने के लिए वो हेड को भी कवर किया जाता। ये इसका रिलीजन से कोई तल्लक नहीं है, ये सेफ्टी थी लोगों की जो ओवर दी ईयर्स और जनरेशन लोगों ने डेवलप की। सर पे रखना भी ठीक है, डस्ट है, मिट्टी है, जरासीम होंगे। जो अनबर्न गैर जला हुआ जो पेट्रोल होता है वो हवा में हमेशा होता है। आप कोई टिश्यू पेपर बाहर थोड़ी देर रखें, सड़क पे उठा के देखें तो उसके ऊपर काला और तेल मला होता है, तो वो सारे जो हैं आपके मुंह, नाक और सर पे लगते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेड का जो है कवर भी, स्कार्फ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ये तो होगी थर्ड फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म जो है कवर करने की वो हेड टू फीट है कि आपने सर भी रोक लिया, मुंह भी रोक लिया, अब जिस्म की गर्दन रह गई, फॉर एग्जांपल किसी के हाथ रह गए बाहर, तो उनको रोक लेने की हेड फीट जो कवर है, ठीक है ना, जो अफ़गानिस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में भी पुराने दौर में या अब भी कहीं लोग ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। उसका फ़ायदा ये था कि किसी भी आपका पूरी बॉडी की वो प्रोटेक्शन है। कोई भी चीज़ बाहर से किसी दूसरे की जो है सांस से या
पानी के मालिक्यूल में जो जरासीम आ रहे हैं, बैक्टीरिया या वायरस बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस के हैं, वो भी पानी थूक में से किसी के आ जाएं तो उसके थूक से हवा में जाके दूसरे बंदे को लग सकते हैं, जैसे ये वाला वायरस है। तो ये जो फुल बॉडी जो है HF जो कवर है बुर्का जो है, ये बहुत काबिल इस्तेमाल है, पूरे जिस्म की सोशल डिस्टेंसिंग है, आपके दूसरे की बीमारियों से बचाता है और आपकी बीमारियों को दूसरे से लगने को बचाता था। इसका इस्लाम का मतलब है कि आपको आसानी पैदा करता है, वो रिलीजियस नहीं है। वो सेंचुरियों से जो है लोगों ने देखा कहीं वबाएँ फैली, पुराने अदवार में भी ताउन फैली रही और बीमारियां फैलती, ट्यूबरकुलोसिस फैलती रही। उससे बचाव के लिए लोगों ने ये इस्तेमाल किए। बाहर तो जाना है, ये तो नहीं कि कोई ख़रीदारी करने नहीं जा सकते, इसलिए ये हेड टू फेस कवर भी बहुत अच्छा था लोगों के इस्तेमाल के लिए। अब लोगों ने मजाक बना दिया ये इस्लाम का हिस्सा है। ये इस्लाम का हिस्सा इनडायरेक्टली है कि ये आपको पीसफुल रखता है, आपको बचाता है, आपकी प्रोटेक्शन था। अब ये स्टैंडर्ड है कि एक ड्रॉप जो है, एक कतरा पेट्रोलियम का किसी भी ऑयल का ज़मीन में डाल दें या तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए 500 लीटर पानी तकरीबन लगता है। सवाल ये है कि क्या मास्क वायरस स्टॉप कर सकता है? आप ज़रा खुद सोचो कि जो वायरस है तकरीबन 45,000 है आपके बाल से, तो वो साइज़ जो वो रोक के देता है आपको मास्क, वो कैसे कंपेटेबल हैं? 60 नैनोमीटर का मतलब ये है, 60 को आप जब 1000 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो आपके पास 0.06 माइक्रोमीटर आएंगे। और फिल्टर जहाँ 0.6 माइक्रोमीटर तक रोक रहा है, तो आप खुद ही मुआवजा करके देखो कौन वायरस रोकेगा। अगर वो पानी के ऊपर से जा रहा है तो पानी के कतरे रोकने के लिए 2 परतों वाला या 3 परतों वाला कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन सब कॉन्टिनेंट में पहले लोग जो है वो सफ़ेद कपड़ा इस्तेमाल करते थे, लंबा सा 2-3 मीटर का। अगर आप इसको फोल्ड के 3-4 लेयरें बना के अपने मुंह और नाक के ऊपर 2 मतलब लपेट लें, लगाए रखें, तो वो भी ये सारे पानी के कतरों को फ्लो को रोक देगा, क्योंकि वो इरेगुलर उसकी सरफेस एक दूसरे के साथ रखती है, तो वो फिर रोक सकता है पानी को, और वो बाद में आप गर्मी में बाहर धूप में बिछा के सुखा दें उसको।